केलं असतो अशी आमची भूमिका कधी नव्हती आणि असणार नाही। आणि म्हणून भविष्यात आताही सांगतो कि भविष्यात कोणीही कांग्रेस बीजेपीला समर्थन देऊ त्याला त्याचं लकला हमें कोई लेना देना नहीं। हम अपनी अलग अम्बेडकराइट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में जरूर करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कीमत देने पड़े तो हम उसके लिए देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। बीआरएसपी 2.5 साल पहले जब नागपुर में बनाई गई 2015 में, तो उसके लिए असली जन्मभूमि तो गोंदिया भंडारा। पार्टी नहीं बनी थी तब भी बहुजन समाज पैनल बनाकर 36 झड़पी की सीटें यहां लड़ाई गई। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बीआरएसपी नहीं थी तो भी 36 झड़पी की सीटें ये भंडारा जिले में लड़ाई। 1-2 सीटें जीती थी, अच्छे वोट पड़े थे, और उसके बाद विदर्भा के साथियों के सलाह मशवरे के बाद बीआरएसपी का निर्माण गोंदिया भंडारा में। तब मैं बीएसपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद वर्करों के पीछे डट के खड़ा था, और इसीलिए आज गोंदिया भंडारे का पुराना बीएसपी का मिशनरी वर्कर आज बीआरएसपी के साथ डट के खड़ा क्यों है? क्योंकि मैं बीएसपी का महामंत्री होते हुए वर्करों के पीछे डट के खड़ा हुआ था, और इसीलिए आज वो मिशनरी वर्कर बीआरएसपी के पीछे डट के खड़ा है। वो एक ही आंदोलन के तहत, एक भूमिका के तहत, किसी लाचारी के तहत नहीं, किसी समझौते के साथ नहीं। और ये बात शायद ही बहुत कम लोग जानते हो। नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पॉलिटिक्स ये बीआरएसपी का आधार है। और दूसरा भी एक आधार है। वो आधार क्या है? आधार ये है कि अगर भंडारा में बीआरएसपी मजबूत है तो बाकी लोगों ने बीआरएसपी के पीछे खड़े रहना चाहिए। और बाला साहब अंबेडकर अगर अकोला में मजबूत है तो बीआरएसपी ने बाला साहब अंबेडकर के पीछे अकोला में खड़ा रहना चाहिए। ये पब्लिक स्टैंड है मेरा, ये पब्लिक स्टैंड है। और ये स्टैंड सिर्फ मैंने कहा है ऐसा नहीं, हमारे हर पार्टी के साथी ओपनली कहते हैं, प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी, कि अम्बेडकर आंदोलन महाराष्ट्र में सफल करने के लिए, बहुजन आंदोलन सफल करने के लिए जो जहां मजबूत है उसने आगे होना चाहिए, और जो जहां मजबूत नहीं है उसने आगे नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई कहेगा कि नहीं भाई हम ही मजबूत है तो फिर हमारी पार्टी तो नहीं है। आप कहेंगे आपके पार्टी ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा तो मूल्यांकन ही नहीं हुआ, तो कल कहोगे तो आपका कुछ भी नहीं है। तो हमने खाली क्या बाबा साहब की जयंती और महापरिनिर्वाण दिसंबर वगैरह यही करने के लिए पार्टी बनाई है क्या? पार्टी क्या इसके लिए होती है? पार्टी किस लिए? ये तो खुद बाबा साहब से जानिए ना, खुद बाबा साहब अंबेडकर से जानिए। और इसीलिए अगर ये कोई कहे, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं एक उपचुनाव से जिंदगी खत्म नहीं होती। कोई बात नहीं, बात नहीं बनी, कुछ तकनीक के कारण हो सकते हैं। अगर कोई समझता है कम्युनिकेशन का अभाव है तो चलो कम्युनिकेशन का अभाव है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ता। लेकिन एक उपचुनाव से कोई उम्मीद खत्म नहीं होती। 2019 बहुत बड़ा रन आने वाला है, 2019 बहुत बड़ी जंग होने वाली है। चलो आज कर मिलकर चल नहीं पाए, भविष्य में चलने के लिए साथ रास्ता बनाकर चलो। डॉक्टर माने आपको अपने कंधे पर उठाकर तुमको लेके जाएगा, लेकिन तुम बैठने को तो तैयार हो, तैयारी तो होनी चाहिए।
अगर आप कहेंगे कि मुझे कोई नहीं चाहिए, तो भाई आपके साथ कौन आएगा? और इसलिए इस सभा के माध्यम से जो लाइव है, जो फेसबुक पर लाइव है ये सभा, ये सिर्फ यहां नहीं बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हैं, चाहे लंदन में बैठे हैं। और मैं जानता हूं भंडारा के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में बैठे हैं। उनके निमंत्रण पर मैं कई बार विदेशों में उनकी सभा सम्मेलन के लिए जाकर आया हूं। उनकी भी रुचि है कि मेरे भंडारा जिले में क्या हो रहा है, वो भी ये जान ले कि अम्बेडकर मूवमेंट को, राजनीति को सफल करने के लिए एक बड़ा समीकरण बनाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि 3 साल में हमने राष्ट्रीय लेवल पर नेशनल बहुजन अलायंस, ये 21 पार्टियों का एक राजनीतिक समीकरण देश के लेवल पे बना है। हरियाणा में मीटिंग हुई, अब 22 तारीख को बनारस में है, मोदी के क्षेत्र में 21 पार्टियों का नेशनल बहुजन अलायंस, जिसका उन्होंने ही मुझे नेशनल कन्वीनर बनाया। तो हमारी भूमिका तो सर्वसमावेशक है। और इसी चुनाव में भी बाकी लोग कुछ कहे न कहे, राजेश बोरकर, बीआरएसपी के पीछे समर्थन देने वाले जो पार्टियां, दल है, वो अभी तक 7 छोटी बड़ी पार्टियों ने समर्थन दिया है। 7 पार्टियों ने दिया। शेतकरी कामगार पक्ष, जयंत पाटिल आप जानते हैं, उनका समर्थन है। संभाजी ब्रिगेड खेड़ेकर शायद 22 या 23 को चुनाव प्रचार के लिए भंडारा पहुंचेंगे, उनका समर्थन है। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पुराना संगठन है, उसका समर्थन है। ओबीसी एंटी पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके उम्मीदवार को पिछले चुनाव में 9,500 वोट पड़े थे लोकसभा में। कितने? 9,500। उसका समर्थन बीआरएसपी को है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम समाज की पार्टी है, जिस पार्टी का 2 महीने पहले फंक्शन हुआ अकोला में 8 मार्च को, भाजपा के अध्यक्ष उस सभा में थे। मुझे बुलाया गया था, मैं पहुंचा नहीं, तो हमने विदर्भ के अध्यक्ष मडावी जी और उपाध्यक्ष डॉक्टर जनबंधु को भेजा था। और बिना किसी के साथ मुलाकात हुए इन्होंने मेरे मार्गदर्शन के मुताबिक वहां जाकर कहा था कि अकोला में हमारा हमेशा समर्थन बाला साहब अम्बेडकर को ही होगा और किसी को नहीं होगा। और कितनी क्लैरिटी चाहिए भाई। वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बीआरएसपी के साथ मुंबई, नासिक, नांदेड़, धुलिया, परभणी, यहां मुस्लिम समाज की और एक पार्टी है अवामी विकास पार्टी, रिटायर्ड एसपी शमशेर खान पठान इसके अध्यक्ष है, वो बीआरएसपी के साथ है। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, ये बीआरएसपी के साथ है। ये 7 पार्टियों ने अभी तक बीआरएसपी को समर्थन दिया है। और बाला साहब अम्बेडकर तो अभी उनका कैंडिडेट है, इसलिए समर्थन मांगने का सवाल नहीं है। लेकिन और एक अम्बेडकर है, वो है आनंदराज अम्बेडकर। उनको भी मैंने समर्थन का पत्र दिया है। और कुछ लोग पूछते हैं, अरे भाई बीआरएसपी के उम्मीदवार के समर्थन के लिए सारे नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी अम्बेडकराइट दलों को मैंने पत्र दिया। बीएमपी का भी कैंडिडेट है, उनको भी दिया है।
एपीआई का छोटे हैं, कोई बात नहीं, हमारे ही साथी है, मैंने उनको भी खत दिया है, क्योंकि हम चाहते कि महाराष्ट्र में फुले शाह अंबेडकर की राजनीति की एक लंबी लाइन खींचे, लंबी लाइन बने। कोई ईगो नहीं हमारे पास, कोई घमंड नहीं हमारे दिल में। उनके कैंडिडेट है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है हमारी उनके ऊपर, कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी है, वो अपनी पार्टी की दिशा तय करने के लिए आजाद है। लेकिन हमने इधर उम्मीदवार उतारा तो इतनी गालियां पड़ रही है कि जिंदगी में इतनी गालियां मैंने कभी नहीं खाई, जिंदगी भर इतनी गालियां नहीं खाई। तो कोण कुठला भाऊराव बोरकर, त्याचं गाव कुठं, राजेशचं गाव कुठं, आणि बोरकर ओबीसी पण आहेत ना, माळी समाजात बोरकर आहेत ना, पण ज्याला अक्कलेचे कांदे आहेत त्याला हे काय कळणार? बोरकर कोणी असू शकतो, तो ओबीसी पण असू शकतो। भंडारा जिल्ह्यामध्ये माळी समाज बोरकर आहे, कदाचित त्यामुळे सगळे बोरकर सुद्धा चिडले असतील बरं का राजेश। 1.5 लाख एक बोरकर आहे त्या भंडाऱ्यामध्ये। अरे असं कुठं एवढ्या शूद्र लेवलला असतं का? जाति अंत का लड़ाई करने वाले सिपाही इतने कमजोर नहीं हुआ करते, और बाबा साहब फुले शाह अंबेडकर का आंदोलन कारवा आगे बढ़ाने वाले लोग इतने कमजोर कभी नहीं हुआ करते। पण राजेचं नाव काय बोरकर, आणि बोरकरला शिव्या कमी, मला जास्त। शिव्या देणारे कोण? गोंदियामध्ये 1-2, अजून मिशी फुटली नाही, राजकारणाचं उपकड माहित नाही। शिव्या देणारा कोण? अकोल्यातला। शिव्या देणारा कोण? नांदेड मधला। शिव्या देणारा कोण? मुंबई मधला। अरे जणू काय तुमचं मतदान आहे का इकडं? एवढी शूद्र पातळी जर आंबेडकरी राजकारणात असेल तर भविष्यातील 2 नेते किंवा 2 पक्ष किंवा 2 संघटना एकत्र याव्यात की न याव्यात हे अशा नालायक कार्यकर्त्यांच्यामुळे समीकरण बिघडतात, याच्याकडे सुद्धा तुम्हाला लक्ष द्यावण्याची गरज आहे। यह सूत्रपणा नहीं है, यह समझदारी नहीं है, और इसीलिए 7 दलों का समर्थन मिला। आनंदराज अंबेडकर से बात चल रही है, मैं ये कह रहा हूं, बात चल रही है। विदर्भ के हमारे अमरावती के बच्चू कडू हैं, उनके साथ बात चल रही है, और अन्य छोटे मोटे दलों के साथ बात चल रही है। क्यों नहीं भाई? क्या बात नहीं करनी चाहिए? बात जरूर करनी चाहिए, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बात जरूर करनी चाहिए। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 25 तारीख तक कम से कम 20 या 25 छोटे मोटे संगठन ये बीआरएसपी के पीछे समर्थन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहते हैं, हम अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स चाहते हैं। अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया तो कांग्रेस हारती है गुजरात में। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं किया तो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है कर्नाटक में। हमने तुरंत सबक सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस चुनाव के पहले जेडी बीएसपी के साथ वहां मिलती तो क्या हाल होता बीजेपी का। और आज यहां जो राकापा का कैंडिडेट जो खड़ा है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आपके दादा परदादा ने तो 1954 में बाबा साहब के साथ क्या किया, ये तो भंडारा के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ ये रहा हूं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, वहां एनसीपी की ताकत कितनी थी,
और क्या शरद पवार जी के कहने पर गुजरात के सभी 182 सीट पर एनसीपी के कैंडिडेट किसने खड़े किए? 182 सीट पर गुजरात में। इसका जवाब सीधा सीधा गोंदिया भंडारा के जो सबसे बड़े राका के नेता है उन्होंने देना चाहिए। क्या आपकी अदानी को लेकर, क्या आपकी अंबानी को लेकर, क्या आपकी कारपोरेट कल्चर को लेकर, क्या आपकी इंडियन एयरलाइंस का जो घाटा हुआ उसकी फाइल कभी भी ऊपर नहीं आए? क्या इस समझौते के तहत आपने बीजेपी का अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात में साथ नहीं दिया? और अगर अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया है उसका उम्मीदवार कोई भी हो, क्या हम उसका समर्थन कर सकते हैं? उसका उम्मीदवार कोई भी हो, क्या हम उसका समर्थन कर सकते हैं? और मैं सीधा कहता हूं, अंबेडकर की सच्ची औलाद कभी भी नहीं कर सकती, हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। जो भारतीय जनता पार्टी को आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि संविधान मिटाने के लिए चली है, जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के माध्यम से इस देश का जो नया ढांचा बनाया, सोशल सिक्योरिटी से लेकर डेमोक्रेटिक सिस्टम का, गौर गरीब इंसान की आजादी से लेकर देश के हर हिस्से में भागीदारी का, तबका चाहे दलित हो, तबका चाहे आदिवासी हो, तबका चाहे माइनॉरिटी हो, तबका चाहे सबसे बड़ा ओबीसी क्यों ना हो, क्या उस ढांचे को उखाड़ कर फेंकने वाले लोग, अगर उसका नाम कभी कांग्रेस है, उधर इसकी एनसीपी है, तो उसका फलाना फलाना कैंडिडेट होगा तो हम समर्थन देंगे? क्या ये बाबा साहब के आंदोलन के साथ भूमिका मैच होती है? क्या बाबा साहब के आंदोलन के साथ ये भूमिका समर्पक होती है? सोच विचार कर जवाब देना चाहिए। और इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से बेसिक मुद्दों को लेकर आप लोगों के सामने बातें इसलिए रख रहा हूं कि पिछले 10-15 दिन से ये सोशल मीडिया पे गाली गलौज देखकर सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, नफरत हो चुकी है। कभी कभी दिल और दिमाग कहता है कि बड़े दिल और दिमाग के साथ नादान लोगों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन सबक भी तो सिखाना चाहिए, क्योंकि आखिर इनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देगा कौन? अगर ये नहीं सुधरेंगे तो कल ऐसे ही रहेंगे, तो ये भी अपने वोटों का सौदा करेंगे, दलाली करेंगे। किसी भी कीमत पर ये सुधरने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए। और इस मकसद के साथ खुले दिल और दिमाग से, खुले मन से ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पिछले 3 साल में बीआरएसपी ने इस क्षेत्र में क्या नहीं किया? छात्रों को पूछिए, अरे जिस गांव में छात्रों के लिए एसटी बस की सुविधा नहीं ना, वो भी आंदोलन किसी आयरे गहरे नत्थू खैरे ने नहीं किया, बीआरएसपी ने किया। ये इस बात को आपको याद रखना चाहिए। मामला छात्र के शिष्यवृत्ति का हो, ये बाजू में बड़ोले का क्षेत्र है। क्या अपने गोंदिया के विद्यार्थी सम्मेलन में 2-3 आदिवासी लड़कों ने कहा कि हमने स्कूल छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परिवार पढ़ा नहीं सकता, तो उन बच्चों को गोद लेने का भी, एजुकेशनली गोद लेने का फैसला बीआरएसपी के स्टूडेंट विंग ने किया। ये और कोई करता है? क्षेत्र होगा समाज कल्याण के मंत्री का, लेकिन छात्रों के मदद के लिए आगे आई 1.5 साल 2 साल पुरानी बीआरएसपी। क्या बाजू में साकोली क्षेत्र नहीं है?
सबसे पहला बड़ा किसान सम्मेलन इस क्षेत्र में किसने किया? बीआरएसपी ने किया। कितने मामले गिन ले? नक्सलग्रस्त इलाकों का अलग तालुका बनना चाहिए। धान के मूल्य का जो परिषद लगाए, विदर्भ का मुद्दा 3 साल में आप अगर बैठकर अपने अपने कार्यक्रमों की लिस्ट लोगों के सामने रखे ना, तो बीआरएसपी का पलड़ा आपको भारी नजर आएगा। और आपके अगर हिसाब किताब मैं मांगू किसी भी पार्टी को, तो 2 साल में आपके 10 प्रोग्राम होके तो गिन को बता दो, तो मैं अपने उम्मीदवार को मैदान से पीछे हटा दूंगा। नामो निशान तक नहीं होगा, कार्यक्रम का नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं बाबा साहब की बात कि जिनका नेता ठीक नहीं, जिनका संगठन ठीक नहीं, और जिस संगठन के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं, वो राजनीतिक पार्टी हो, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकती। ये तो